अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैनवुड का चॉपर परचेज़ किया था और अब जब इसको यूज़ करने का टाइम आया तो मैंने कहा क्यों ना अनबॉक्सिंग आपके सामने की जाए और इसकी मैनुअल गाइड और इंस्ट्रक्शंस और जो कुछ भी है मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में ब्रीफली बताऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, इसकी मैनुअल गाइड और सारा जो मैंने कैपेसिटी कितनी है और सारा कुछ मैंने इसकी स्क्रीनशॉट आपको साइड पे दे दिया है, आप उसको दोबारा से स्टॉप करके वहाँ पे देख सकते हैं। खैर ये जो है ना चॉपर, ये मुझे क्या कहते हैं 26,000 का परचेज़ किया था मैंने। और इसके अंदर मतलब ये कॉम्पैक्ट चॉपर है, इसके अंदर मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। खाली ये चॉपिंग का काम नहीं करता, ये स्लाइसिंग भी करता है, श्रेड भी करता है और इसमें विपिंग क्रीम भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा डो को नीड करना हो वो भी कर सकते हैं और अगर आपने ऑरेंज जूस निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। खैर ये सब मेरे पास मशीन जो थी ये पहले पड़ी हुई थी, लेकिन इसका कंटेनर टूट गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके सारा देख सकते हैं और इसकी परचेजिंग और सब कुछ। अच्छा खैर ये जो था ना, ये मैं सारा कुछ समझ के आई थी और अब जी मैं आपको दिखाऊँगी कि हम जब घर आए और जिसको यूज़ करने लगे तो हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, पहला जो चॉपर था ना उसके मतलब इस तरह से अलग से कि ये जो नोज़ल से मिल रही है ना ये नहीं लगती थी, मतलब डायरेक्ट से उसकी नोज़ल अटैच्ड हुई हुई थी, बनी हुई थी, तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप इसका जो कंटेनर है वो रख दें और वो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इसकी अलग से नोज़ल है और अगर ये नोज़ल आपकी खो गई ना तो बस इसके बाद आप चॉपर को यूज़ नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल, इसको बहुत एहतियात से आपको संभाल के रखना है। अब मुझे आदत थी पुराने चॉपर की, तो मैं अब क्या करती हूँ कि ज़्यादातर नोज़ल जब उतारती हूँ ना चॉपर तो वो गिर जाती है नोज़ल, क्योंकि वो लगी हुई है नीचे बॉडी में इसके और कंटेनर जब ऊपर से उठाते हैं तो वो ज़्यादातर नीचे गिर जाती थी। तो मैं अब इसको क्या किया, मैंने अब इसको इसके कंटेनर में डाल के रखा है ताकि ये गुमे ना, क्योंकि ये अगर गुम गई तो आपका ना लॉक सिस्टम काम करेगा और ना ही आगे मशीन जो है वर्क करेगी। अच्छा, ये कैपेसिटी इसकी जैसे कि मैंने आपको बताया था 1200 मिलीलीटर है और अगर ऑन्स में देखा जाए तो ये 40 ऑन्स है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब मैं परचेज़ करना था ना तो मैंने इसका ब्लेड भी सारा देखा, मतलब जो उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ था ना उसका, तो वो मैंने देखा इसके अंदर एक हल्का सा ना ऐसे ट्यूब सी बनी होती है अंदर आपके ब्लेड के अंदर, क्योंकि वो उससे एडजस्ट होना होता है उसके ऊपर। लेकिन शुक्र है इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो जब ये है कि जब आप कुछ भी चॉपिंग वगैरह करते हैं, स्पेशली अगर मीट को आप करते हैं ना चॉप, तो उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना अजीब सी गंदी सी स्मेल पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लीनिंग ठीक से नहीं की जा सकती, वहाँ पर कोई ब्रश नहीं जा सकता। इस वजह से ये चीज़ भी बड़ी देखी कि क्लीनिंग जो है इजी से इजी हो, ताकि आपको यूज़ करके इसको आराम से आप वॉश कर सकें और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, इसके बाद ये आपको मैंने ऑरेंज इसकी जूस इसकी प्लेट दिखाई थी और उसके बाद ये इसके स्लाइसिंग प्लेट है। इसको उल्टा रखेंगे तो ये यहाँ से कद्दूकश करेगा गाजरें, और अगर इसको इस साइड से रखेंगे तो ये स्लाइसिंग होगी, जो इसमें आप वेजिटेबल्स ककम्बर्स और पोटैटोज़ वगैरह की स्लाइसिंग कर सकते हैं वो। तो ज़्यादातर जो है कद्दूकश वो एक बहुत बड़ा जी मुश्किल टास्क है कि आपको कद्दूकश को लेके बैठ जाओ, और इसके अंदर तो बस आपका पुशर अवेलेबल है, आप उसके साथ पुश करते जाएं और जी आपकी झट से गाजरें ढेर सारी कद्दूकश हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं ये वाली नोज़ल की बात कर रही थी। ये नोज़ल जो मैं इंसर्ट कर रही हूँ इस वक्त ग्रे कलर की, ये इसकी अलग से है, एडजस्टेबल है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जब आपने क्लीनिंग करनी है और यूज़ करना है तो आप इसको लगा के फिर यूज़ करें। ओके, तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ नेक्स्ट डे। और इस दिन मैंने जो है शामी कबाब को छेड़ लिया और मैं और आमिर दोनों हम लोग किचन में खड़े हो गए। जब सारी तैयारी हम शामी कबाब की कर चुके थे तो तब देखने में ये आया जी कि हमसे चॉपर ठीक से लॉक ही नहीं हो पा रहा। हालांकि सारा ईच एंड एवरीथिंग फंक्शंस वगैरह उससे समझ के आए थे और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनसे, लेकिन जब घर में आके इसको करने बैठे तो लॉक सिस्टम ऐसे लगे जैसे काम नहीं कर रहा। इसके बाद हमने मल्टीपल टाइम्स जो है इसको रिमूव किया, इसके कंटेनर
ब्लेंडर को और इसके ऊपर जग जो है डाल के उसको चला कर देखा, लेकिन वो ठीक से काम कर रहा था, लेकिन ये नहीं चल रहा था। आखिरकार काफ़ी कोशिश के बाद जो है चॉपर क्लास चल पड़ा और शुक्र है जी, बहुत खुशी हुई कि चल गया जी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं और आमिर ये सोच रहे थे कि हमें वहाँ पे शॉपकीपर के पास वापस से जाना पड़ेगा, स्टोर से जहाँ से परचेज़ किया है, और उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि क्योंकि जब ये हैवी ड्यूटी है मशीन और ये काम कर रही है, मतलब ब्लेंडर को चला रही है, तो चॉपर के शायद कोई लॉक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा। अगर बैटर आपका ढीला रह जाए, नरम हो जाए, तो फिर आप इसको कोशिश करें कि आप इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसिस को तोड़ कर डाल लें, क्योंकि उससे ये है कि थोड़ा सा बैटर स्टिफ हो जाएगा, आपको कबाब बनाने में, हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। और कबाब बनाने से पहले हमेशा जो है ना, थोड़ी देर इसको मटीरियल को फ्रीज़र में रखें ताकि थोड़ा सा ये शेप करने में आसान हो जाए। और अगर आपका क्या कहते हैं, पहले ही गोश्त जो है वो हार्ड है, दाल भी आपने हार्ड रखी है, मतलब थोड़ी सी भी ग्रेवी नहीं छोड़ी है उसके अंदर, फिर आप इसके अंदर एग्स को शामिल कर लें, क्योंकि चॉपिंग समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है और वो चलता नहीं है ठीक से। तो आप इसके अंदर 2-3 एग्स शामिल कर सकते हैं हर राउंड में। मैं तो ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो अंडों को बाद में 6 से 8 अंडे जो हैं वो शामिल कर लेते हैं, और इस तरह से ये होता है कि हर दफ़ा जब कबाब को फ्राई करना होता है ना, तो उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के तो फ्राई कर लेते हैं। एनी हाउ, जब भी हम कबाब बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है तो उसका शुरू में एक कबाब बना के तो आप उसको टेस्ट कर लें कि इसके अंदर स्पाइसेस का क्या रेशियो है, और आप नमक मिर्च जो भी है हिसाब किताब उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खैर वो कबाब तो मैंने बना लिए, इसके बाद शेप भी दे लिए, और फ्रीज़ करने से पहले मैंने चंद कबाब निकाल लिए, क्योंकि रात को डिनर में यही हमने इस्तेमाल करने थे। तो मैंने बच्चों के यहाँ पे कबाब बना दिए हैं और इनको सैंडविचेस बना के दे दूँगी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि चूल्हे पे खड़ी होकर रोटियां वगैरह बनाऊं, इसलिए मैंने सैंडविचेस बना के यहाँ पे काम ख़त्म किया। अच्छा जी, ये है सैंडविचेस की फ़ाइनल लुक। और बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं, बार-बार सैंडविचेस को खोल के इनमें से निकाल देते हैं। तो मैंने और आमिर ने तो वेजिटेबल्स के साथ लिए और टमाटोज़ और क्यूकम्बर ऐड कर लिए थे, और बच्चों को जो है ऐसे सिंपल ही प्लेन दे दिए, और इसके बाद जी मौसम एंजॉय करने के लिए बैठ गए। खैर ये थी मेरी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।